Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. जय मसीह की। कैसे हैं सब लोग? हमने पहले तुरी इसीलिए फूकी थी क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम मेंढे का तुरी फूकते हैं तो एक विजय की निशानी है। विजय की निशानी। और यही नहीं, जब हम तुरी को फूकते हैं बाइबल के अनुसार स्वर्गदूत वातावरण में आ जाते हैं। और स्वर्गदूत सिर्फ घर में ही नहीं, सारे वातावरण को बदल देते हैं। क्योंकि ये तुरी एक निशानी है कि अंधकार की शक्तियां कांपती हैं। ये बहुत से लोगों को पता नहीं, इसलिए ये जो तुरी है इसका बहुत महत्वपूर्ण है। इसको युद्ध के समय बजाया जाता था, बहुत सारे क्षेत्र में बजाया जाता था, लेकिन मुख्य है कि इसे बजाने से अंधकार की शक्तियां भाग जाती हैं। और बहुत से लोगों ने ये जब बजाते हैं, हमने भी देखा है यहाँ पर स्वर्गदूत इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं तलवारों के साथ। आमीन। तो हम आगे चलेंगे। गए बार हम पढ़ रहे थे देशों को हिलाया जाना। देशों को हिलाया जाना हगै का 2:6 से हम पढ़ रहे थे कि प्रभु कहता है कि मैं सारे जातियों को कंपकपित करूंगा और कंपकपित करूंगा। और अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग कंपकपित हैं, और आगे भी पवित्र शास्त्र के अनुसार बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन इसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रभु के वचन पर रहते हैं, प्रभु कहता है उनको कोई हानि नहीं आएगी। और वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रभु देशों को क्यों हिला रहा है, या देशों को प्रभु नहीं हिला रहा है। प्रभु कोई दुष्ट काम नहीं करता, लेकिन प्रभु अनुमति देता है, क्योंकि ये सारा संसार दुष्ट के चुंगल में है और बहुत सारे लोग दुष्ट के चुंगल में फंसे हुए हैं और अपने तौर तरीके संसार के अनुसार जीते हैं। गई बार मैंने बताया था, इसलिए हम सारांश में बता रहे हैं कि हगाई का 2:6 कहता है मैं सारी जातियों को कंपकपित करूंगा, है ना, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब ये कंपकपित करना यानी व्यक्तिगत रूप से लोगों को हिलाना। उसका मतलब नहीं कि देशों को हिला रहा है। देशों कब हिलेंगे? जब व्यक्तिगत रूप से प्रभु लोगों को हिलाने वाला है। कौन से लोग? वो लोग जिन्होंने अपना नींव संपत्ति पर रखा है, जिन्होंने अपना फाउंडेशन सोना पर रखा है, जिन्होंने अपना फाउंडेशन पैसों के ऊपर रखा है। तो प्रभु कहता है ऐसे लोगों को मैं हिलाने वाला हूं, क्योंकि प्रभु कहता है ये सारी चीजें मेरी है, लेकिन लोग इसको अपना मूर्ति बना चुके हैं। और यशायाह 24:5 में हमने पढ़ा था कि लोगों ने इस संसार की व्यवस्थाओं को बदल दिया है। क्या किया है? यशायाह 24:5, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट दिया है और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। 3 चीजें। क्या किया है? नियम को तोड़ दिया है, व्यवस्था को तोड़ दिया है, परमेश्वर के वाचा को तोड़ दिया है। ये हमने कई बार पढ़ा था, क्योंकि कोई कोई क्षेत्रों में, संस्थाओं में हम देखते हैं कि बाइबल ही नहीं है। कोई कोई संस्थाओं में हम देखते हैं पवित्र शास्त्र नहीं है। तो ये क्या कारण है? कि उसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं, और जो लोग परमेश्वर से बलवा करते हैं वो टिकेंगे नहीं। इसलिए प्रभु ये नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए, है ना, किसी का नाश हो। इसलिए प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु लोगों को हिला रहा है, देशों को हिला रहा है। इसलिए प्रभु हगाई में कहता है मैं जातियों, हर एक जातियों को कंपकपित करूंगा। और गए बार जैसे मैंने बताया था
कि प्रभु यीशु पुनरागमन में आने वाला है, इसलिए उससे पहले प्रभु सभी को हिला रहा है। और बहुत से लोगों को पता भी नहीं कि प्रभु यीशु वापस आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए अपनी जान दे दी। यानी किसी को भी हम इस संसार में मूर्ख व्यक्ति नहीं कह सकते जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। तो सभी लोगों की जान कीमती है, लेकिन प्रभु अभी क्या कर रहा है, लोग सुनते नहीं है तो क्या करेंगे। एक बच्चा सुनता नहीं है तो हम क्या करते हैं, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, उसके बाद डंडा लेते हैं। तो उसी तरह प्रभु डंडा लेकर चल रहा है। प्रभु इसीलिए अनुमति दे रहा है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, संसार के तौर तरीकों से जी रहे हैं। और वो तो हम पढ़ने वाले हैं आगे, व्यवस्था नियम सब कुछ बदले हैं, तो कैसे रहेंगे। कहते हैं पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। किसके कारण अशुद्ध हुई है, रहने वालों के कारण। तो प्रभु रहने वालों को हिला रहा है, देशों को कंपकपित कर रहा है। और इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है, हम जब छोटे थे हमें भी दंडा दिया गया था, तो लेकिन प्रभु सबको दंडा दे रहा है ये जताने के लिए कि आप अपना नींव जो है अपने संपत्ति, पैसों पर, बंगलों पर मत रखो, एक सब कुछ हटने वाला है। क्योंकि 1 यूहन्ना 4 हमने पढ़ा था कि संसार की चीजें मिटती जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वही बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो तो सब कुछ ठीक रहेगा। आजू बाजू में लोग गिरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, ये परमेश्वर का आश्वासन है। हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, लोगों के बताए हुए मार्गों पर नहीं चलते। हाँ, अगर जो वो लोगों के बताए हुए मार्ग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो क्या हुआ है, हमने 3 चीजें देखी कि नियम, व्यवस्था, वाचा को तोड़ दिया है। तो इसलिए प्रभु यीशु आने से पहले, पुनरागमन में आने से पहले प्रभु यीशु जो आने वाला है तो न्याय करने आने वाला है। इस वक्त ध्यान रहे, प्रभु यीशु देशों का न्याय करने आने वाला है, हर एक व्यक्ति का न्याय करने आने वाला है। उससे पहले प्रभु लोगों को नम्र बना रहा है, पश्चाताप करने के लिए कहता है, ताकि हम सीधी सादी जिंदगी जिए, पवित्र जीवन जिए। सारांश में कहा जाए तो पवित्र जीवन जीने के लिए, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए सब कुछ हो रहा है। आप विश्वास करें न करें, प्रभु का वचन में दिया गया है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें किस तरह जीना है। प्रभु ने हमें निर्णय करने की इच्छा शक्ति दी है, हमारी इच्छा मुक्त है। प्रभु कहता है आप सोचो आपको क्या करना है, आपको ये करना है क्या वो करना है। तो हम आगे बढ़ते हुए, प्रभु यीशु मसीह जब पुनरागमन में आएगा, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह पुनरागमन में न्याय करने आने वाला है। और हम जहां पर भी देखते हैं पुस्तकों में, यीशु मसीह ईसाई पूर्व, ईसाई बाद ऐसे दिया जाता है। यानी यीशु मसीह का नाम इतना महत्वपूर्णता से ली गई है। हर एक संसार में आप देखेंगे BC AD, बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ, यानी ये दोनों चीजें दिखाई देती है। यानी प्रभु यीशु मसीह में कुछ दम है, इसलिए हर बात उसका नाम लिया जाता है, क्योंकि वो सचमुच धरती पर आए थे, वो ऊपर चले गए और वापस भी आने वाला है। और वापस आने वाला है, किसी को पता नहीं कब आने वाला है। उससे पहले प्रभु जातियों को हिला रहा है ताकि हम पश्चाताप करें। हमने पढ़ा था, मैं बहुत खोज करता हूं कभी कभी, हम हिंदुओं के जो पवित्र शास्त्र है उसमें भी मैंने थोड़ा खोज किया है ना। वो क्या दिया है, ये संस्कृत में था। जो हिंदू की जो पहले के भाषा संस्कृत में थी, थोड़ा बहुत जो मैंने शोध किया है मैं पढ़ता हूं। और जो वेदास जो थे, वेदा है ना, वो 2000 और 1500 ईसाई पूर्व के बीच में लिखे थे, जो वेदास लिखे थे। और उपनिषद लिखे गए थे 10 और 2 पीढ़ी के बीच में, है ना, 10 और 2 ईसाई पूर्व के बीच में। तो यहां पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु के जन्म के बारे में दिया गया है। और मैंने शोध किया, है ना, और यहां पर दिया गया है दूसरा जो वाक्य है कि जैसे आकाश, समुद्र और धरती परमेश्वर के आत्मा ने बनाया, उन्होंने संसार को बनाया, लिखा गया है।
और वो कहता है अभी उसको बचाने के लिए और उसके साधन के लिए मुझे एक उद्धारकर्ता बनाना पड़ेगा, ऐसे संस्कृत में दिया गया है। और इसीलिए उन्होंने एक मनुष्य को जन्म लिया। और ये इथारिया उपनिषद 1.1.3 में दिया गया है ना। तो इसलिए उसने मनुष्य को जन्म दिया, इथारिया उपनिषद। और आगे हैं पुराणाज है, वेदियों की तरह पुराणाज लिखे गए हैं, पुराना में कहानियों की तरह लिखे गए हैं। और भविष्य पुराना एक है ना, वो 9वां वाक्य है, जो वो 9वां पुस्तक है, जहां 18 पवित्र पुस्तक है ना पुराना में। तो उसके तीसरे भाग में प्रतिसर्ग में, हाँ, और इसमें 34 वाक्य है। प्रतिसर्ग में 34 वाक्य है, इसमें 31 वाक्य में दिया गया है ना, कि यीशु मसीह फिर से जिंदा होगा, है ना। 31 पुराना, भविष्य पुराना प्रतिसर्ग में 31वां वाक्य, यीशु मूर्ति प्राप्त नित्य शुद्ध शिवकारी, यीशा मसीह इथिच्छा मम नमा प्रतिष्ठाथम। वापस पढ़ता हूं, यीशु मूर्ति प्राप्त नित्य शुद्ध शिवकारी, यीशा मसीह इथिच्छा मम नमा प्रतिष्ठाथम। और उसका अर्थ है परमेश्वर का प्रगटीकरण जो अनंत काल है, पवित्र है, दयालु है और उद्धार देने वाला है, वो हमारे हृदयों में वास करता है। उसका नाम है यीशा मसीह, यानी संस्कृत में दिया गया है यीशु मसीह। और उद्धार के बारे में हम बात करते हैं, जो पुराने साधु थे उन्हें बुलाते थे पुरुष शुभम, यीशु मसीह को पुरुष शुभम संस्कृत में जिसे कहते हैं बिना दोष का और पवित्र व्यक्ति। इतना शोध मैंने किया है उपनिषद और वेदों के पवित्र पुस्तकों में। तो क्या बताता है कि पवित्र यीशु के बारे में बहुत सालों पहले लिखा गया था, है ना। वेदा जो है ना, वेदा 2000 और 1500 के बीच में, और जो पुराना है उसमें लिखा गया है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पवित्र इसलिए यीशु मसीह का नाम ईसाई पूर्व ईसाई बाद पुस्तकों में दिया जाता है, क्योंकि बहुत कुछ आगे होने वाला है, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि आगे कुछ तो भी होने वाला है। नहीं तो इसके सारे संसार में पुस्तकों में उसी का नाम क्यों लिया जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु जातियों को हिला रहा है। क्यों हिला रहा है? परमेश्वर व्यक्तियों के चरित्रों को हिला रहा है, चरित्रों को हिला रहा है। 2 तीमुथियुस 3:5, 2 तीमुथियुस 3:5। कारण क्या है कि परमेश्वर अनुमति दे रहा है ये सारी चीजों की? 2 तीमुथियुस 3:5 पढ़ता हूं। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर लोग, भले के बहरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। 5वां, वे भक्ति का बेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना, यानी प्रभु कहता है ऐसों से दूर रहना। यानी किस तरह के लोग हैं? ये कहते हैं अंतिम दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे, जहां पर चरित्र गिरा हुआ दिखाई देगा लोगों का। चरित्र गिरा हुआ यानी सारे संसार की शरीर की चीजों में जीने वाले लोग, यानी जिनका ध्यान पैसों पर, सोना पर, संपत्ति पर है। प्रभु कहता है ऐसे से परे रहना। अभी उसका मतलब ये नहीं कि इनके साथ बात नहीं करना, उसका मतलब ये है कि प्रभु कहता है इन्होंने अपने नींव को बना दिया है, संपत्ति को नींव बनाया है, संपत्ति को पूजा करते हैं, पैसों को पूजा करते हैं, और सारी चीजों को पूजा करते हैं, बल्कि उनको पता नहीं कि मरने के बाद क्या होने वाला है। इसलिए कई बार मैंने बताया था कि एक व्यक्ति का धन कभी कभी उस व्यक्ति के लिए छोड़ा जाएगा जो गरीबों की मदद करता है। तो उसने पूरे संसार में, पूरे समय में कमा के क्या किया? दूसरों को दे दिया। उसका अर्थ कभी कभी हम सोचते नहीं है।
कि मैंने क्यों कष्ट किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या फायदा कि तुमने पूरे दुनिया को जीत लिया और अपनी आत्मा को खोया, तो दुनिया में क्या किया तुमने। तो कभी लोग सोचते नहीं है कि मैं इतना कर्म क्यों कर रहा हूं, इतने पैसे कमा कर क्या करने वाला हूं, एक कहां जाने वाला है, मैं दूसरों को छोड़कर जाने वाला। तो कहने का मतलब है कि पहले परमेश्वर के वचन पर गौर करो, कितना कमाना है। प्रभु वचन बताएगा कि आपको कितना कमाना है, कैसे चलना है, आगे कैसे जाना है, कितना गरीबों को देना है, नहीं देना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार मत्ती का 6:33 दोहराता था कि पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता खोजो, और ये सारी चीजें, रोटी कपड़ा मकान, खुद ब खुद चली आ जाएंगी। प्रभु क्यों कहता है? क्योंकि लोगों का ध्यान पैसों पर है, लोगों का ध्यान संपत्ति पर है, लोगों के ध्यान, है ना, न जाने किन किन चीजों पर है। और प्रभु यीशु जानता था, इसलिए कहता है, क्या फायदा इतना कष्ट करके तुम दूसरे को छोड़ के जा रहे हो, तो दूसरे के पास हाथ पैर नहीं है क्या कमाने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि एक चीज परमेश्वर घृणा रखता है, वो है घमंड। इसलिए हम यहां देखते हैं, विश्वासघाती, दीठ, घमंडी परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे अंतिम दिनों में। वे एक तरह के भक्ति का बेश तो धरेंगे, देखो वो भक्ति का बेश दिखाएंगे, लेकिन उसकी शक्ति को ना मानेंगे। उसका मतलब क्या है? वो नमस्कार, सबको नमस्कार करेंगे, पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र में क्या दिया है उसके अनुसार नहीं चलेंगे। उसका मतलब यह है कि सभी लोग प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाने वाले। प्रभु यीशु ने कहा, सभी लोग जो प्रभु प्रभु करके 5 मिनट टाइम देते हैं अपने अपने काम के लिए, स्वर्ग में नहीं जाने वाले। और बहुत सीधा प्रभु एकदम सीधी सामने बात करता है ना, कोई छुपा के बात नहीं करता है। और उसका मतलब क्या, इसका उत्तर क्या है? हमें अपने पापों से क्षमा मांगनी है और पश्चाताप करना है, बस। प्रभु, जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु आपको नहीं रहा वचन के द्वारा बताएगा। और बहुत से लोगों को जब ये सुनते हैं तो हंसते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जिस तरह मैं पवित्र हूं आप भी पवित्र बनो, नहीं तो मैं हिलाने वाला हूं सबको। अभी हम देखेंगे, शरीर में जो रहते हैं, संसार के बलबूते पर रहते हैं, उनका भविष्य बहुत खतरे में है। मैं वापस दोहराता हूं, जो अपना शरीर पर बलबूते, जो सोचते हैं कि ये संसार मेरा घर है, आगे किसने देखा है, आपकी जान खतरे में, और आपकी पता नहीं क्या सब चीजें खतरे में। क्योंकि ये संसार तो मिटता जाएगा, लेकिन आने वाला संसार अनंत काल तक रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं बहुतायक का जीवन देने। बहुतायक, बहुतायक यानी इस धरती पर भी, और इस धरती के बाद स्वर्ग में अनंत काल तक हम रहेंगे। ये जीवन तात्पूर्वक है। इस संसार में जो चीजें चलती हैं सब तात्पूर्वक है, ध्यान में रहे। कुछ भी नहीं बचने वाला सिवाय आपके आत्मा और प्राण ऊपर जाने वाला। तो हम देखते हैं कि शरीर में जो लोग समझते हैं कि मेरा, है ना, मेरा मेरा ये संसार यहाँ का है, खाओ पियो मजा करो, आपका जीवन खतरे में है। बुरा मत मानो, ये कहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आने वाले दिन आएंगे, जैसा फट में ऐसा समय आएगा कि आप ना ऊपर देख पाएंगे ना नीचे देख पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है, ये सारी चलती हुई चीजें हैं, या तो आपके पास रहेंगी या दूसरे के पास जाएंगी। लेकिन अगर जो आप इन्हीं चीजों को परमेश्वर के वचन के अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो दुगना आएगा। यही खासियत है परमेश्वर की वचन की, कि परमेश्वर का वचन बैंक भी है और अगुवाई भी करता है। अगर जो वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपका बैंक बैलेंस भी उसी तरह बढ़ाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आप उनके उनके धार्मिकता से जी रहे हैं। अब देखेंगे, शोध के अनुसार यूरोप में, है ना, जहां पर बाहर के देशों में सभी लोग ज्यादा करके पैसे और अभिलाषाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में, पवित्र शास्त्र के बारे में बताएंगे तो भाग जाते हैं। और एक अमीर आदमी की संपत्ति उसको बचा नहीं सकता। याद रखो, एक अमीर आदमी का संपत्ति उसे बचा नहीं सकता। सिर्फ पवित्र शास्त्र वचन आदमी को बचा सकता है, आत्मा बचा सकता है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या फायदा कि तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया और अपनी आत्मा को नरक में जाते देखा, तो दुनिया में क्या किया तुमने? जो भी किया वो दूसरे को छोड़कर चले गए, तो तुमने कष्ट क्यों किया? हम सोचते नहीं हैं। तो आगे हम देखते हैं अमेरिका में दिया शोध के अनुसार एक घर में 1% 72 व्यक्ति रहते हैं। अरे, उसका मतलब 2 आदमी भी साथ में नहीं रह सकते अमेरिका में। इसलिए प्रभु हिला रहा है लोगों को। 1% 72 यानी एक पति पत्नी भी साथ में नहीं रह रहे। कारण क्या है? कारण सभी ने व्यवस्था बदल ली है, सब नियम बदले हुए हैं, सब अपने अपने नियम के अनुसार जी रहे हैं। परमेश्वर के नियम के अनुसार कोई नहीं जी रहा है। और एक चीज है, यहां पर जो अश्लील तस्वीरें जो देखते हैं, गंदी तस्वीरें, वो एक बड़ा पैसे का धंधा है। बहुत से लोग उसमें घुसे हुए हैं, उनका अंत बहुत खराब है ना? बहुत सारे डॉलरों में कमाते हैं ये जो इंडस्ट्री है। कहने का मतलब क्या है? जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, ये आपको अच्छा महसूस कराएंगी, लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। कुछ दो फर्क है। वो शरीर की अभिलाषाएं जो हैं, आंखों की अभिलाषाएं जो है, ये कहते हैं कि आई फेल्ट गुड, इट वाज सो नाइस, है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, महसूस कर रही हूं, लेकिन अच्छा काम नहीं किया। अच्छा महसूस करने में और अच्छा कार्य करने में फर्क है। तो विश्वास के लोग विश्वास से अच्छा कार्य करते हैं और शरीर के लोग शरीर का कार्य करते हैं। तो और ये इसलिए प्रभु कहता है, एक तरह की भक्ति दिखाई देगी, सब प्रभु कहेंगे हाँ लॉर्ड गॉड, लेकिन वचन के अनुसार जी रहे हैं क्या तुम लोग? या हम लोग जो वचन के अनुसार नहीं जिएंगे और सिर्फ कहेंगे लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु कहता है मेरे राज्य में नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा कर्म करने से मैं प्रभु के राज्य में आएंगे, नहीं आ सकते। पहले अपने आप में हमें जांच कर देखना है, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं या सिर्फ कर्म कर रहे हैं। अच्छा, है ना? लोग सोचते हैं अच्छा कर्म करने से मेरे पाप मिट जाएंगे, सही है, लेकिन आप वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं? आज हम देखते हैं और एक क्षेत्र है जहां पर टीवी के द्वारा, है ना, शैतान ऐसे ही कार्य करता है। शैतान कभी आपको सामने नहीं दिखाई देगा। एक विषय है, हम अगली बार पढ़ाएंगे इसे। परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य, जो सामने दिखाई नहीं देता लेकिन लोगों में दिखाई देगा। अब और जो आप आत्मिक व्यक्ति है, आपको तुरंत पता चलेगा कौन सा व्यक्ति का चरित्र क्या है, क्योंकि आप वचन पढ़ते हैं। वचन एक आईना है, वचन पवित्र आत्मा है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का चरित्र जान जाएंगे, क्योंकि ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा अंदर घुस जाता है। और ये तब हम सीखेंगे जब हम प्रभु के सामने वचन पढ़ते हैं, 1 घंटा वक्त देते हैं, हम 5 मिनट वे एक तरह से भक्त दिखाई देंगे। वापस पढ़ता हूं, वे भक्ति का बेश तो धरेंगे लेकिन उनकी शक्ति को नहीं मानेंगे। यानी वो खाली बेस में लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु प्रभु कहेंगे, लेकिन परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने वाले लोग। ऐसों से परे रहना प्रभु कहता है, यानी इनके साथ दोस्ती कम करना। ये बोलने में शर्म नहीं आती है, क्योंकि हमें परमेश्वर के अनुसार जीना है। लोग क्या बोलते हैं उनके अनुसार जीना नहीं। अंत में प्रभु यीशु जब पुनरागमन में आने वाला है, तो आप प्रभु यीशु के सामने रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा वहां पर, या आपके परिवार के लोग नहीं रहेंगे। तो हमें सावधान रहकर हमारा जीवन जीना है कि किस तरह का जीवन हम जी रहे हैं। एक जो कर रहे हैं वचन के अनुसार कर रहे हैं या संसार के अनुसार कर रहे हैं। और दिया गया है कि, है ना, वे भक्ति का बेश तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और उसमें और एक पाप जो है, क्या कहते हैं, पुरुष गमन, होमोसेक्सुअलिटी। वचन के अनुसार ये सबसे घिनौना काम है, संसार के अनुसार सब ओके है। आपको क्या लगता है? हमें वही करना चाहिए जो वचन सही कहता है। अगर जो सरकार में और कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति का जो सलाह है और वचन का सलाह में अंतर है, तो मैं तो पहले वचन की सलाह लूंगा, व्यक्ति की सलाह नहीं लूंगा।
लेवीय व्यवस्था 18 का 22, अगर जो चाहते हैं कि पुरुष गमन होमोसेक्सुअलिटी सही है, लेवीय व्यवस्था 18 का 22 पढ़े, या भी नहीं पढ़े तो घर में पढ़े। प्रभु कहता है स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना वह तो घिनौना काम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र वचन कहता है। तो सभी चीजें जो ये संसार में हो रही हैं, इसलिए प्रभु हिला रहा है देशों को। सब ओके कहते हैं, स्त्री गमन, स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ, ओके। प्रभु के सामने तो श्राप है, उनके परिवार पर श्राप आएगा। मैंने तो एक ही वाक्य पढ़ा है, लेवीय व्यवस्था 18 का 22, आगे पूरा पढ़ेंगे तो श्राप देखेंगे, पवित्र पूरे परिवार पर क्या श्राप आने वाला है। इसलिए मैंने आगे पढ़ा कि लोगों ने व्यवस्था को बदल दिया है, नियमों को बदला है, वाचा को बदला है, तो क्या होगा? प्रभु हिलाने वाला नहीं है लोगों को। आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों को जो बदलना नहीं चाहते, हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बदलना नहीं चाहते उनको बाजू में रखो, आप बात मत करो, वो प्रभु देखेगा उनको। हमें जितना बोलना है हमें बोलेंगे कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन जो बदलना नहीं चाहते उन पर अपना एनर्जी वेस्ट मत करो, रहने दो जैसे हैं। प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम। प्रभु कहता है मैंने मानव जाति को बनाया है, मुझे पता है डंडा कैसे देना। कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ऐसे लोग होंगे जो आपकी बातें सुनेंगे और प्रभु में आएंगे और पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि किसी का नाश नहीं हो। सी, जो लोग बदलना नहीं चाहते, आप अपना मेहनत मत करो, आप समय गवाएंगे, क्योंकि उन्होंने मन में ठान लिया है कि नहीं नहीं ये तो इनका सुनेंगे लेकिन हम हमारा ही करेंगे। ऐसे आप तुरंत जान जाएंगे, अगर जो आप प्रभु में आत्मा में रोज बैठते हैं तो उनके बोलने से आप तुरंत जान जाएंगे। उनके अपना समय बर्बाद मत करो, जो अच्छा सुनने के लिए तैयार है उनके साथ ही बैठो। आगे बढ़ते हैं। अभी और एक क्षेत्र है, परमेश्वर लोगों को क्यों हिला रहा है, जादू टोना का क्षेत्र। लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं सुख विलास के लिए, है ना, अच्छा महसूस करने के लिए। उसमें एक जादू टोना भी है, पैसों कमाने के लिए जादू टोना, है ना, दूसरों की संपत्ति लूटने के लिए जादू टोना। प्रभु हिलाने वाला इन सब लोगों को, और हिला रहा है। और 2 तीमुथियुस 3 का 13, 2 तीमुथियुस 3 का 13 कहता है, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। देखो आगे के दिन ये हो रहा है। 2 तीमुथियुस 3 का 13, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। अभी इन सारी चीजों का उत्तर क्या है? अगर जो प्रभु देशों को हिला रहा है डंडा लेकर, है ना, सबको पश्चाताप सही जीवन जियो कह रहा है और लोग सुन नहीं रहे हैं, कैसे करना है? इसका उत्तर क्या है? 2 तीमुथियुस 3 का 16, इसका उत्तर साफ है कि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का वचन, उसके वचन के अनुसार पवित्र जीवन जियो। आसान सा सारांश में, लेकिन लोगों को लंबा चौड़ा विषय चाहिए, डेफिनेशन चाहिए। प्रभु साफ कहता है पवित्र और धार्मिकता का जीवन जियो, आपको कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे लोग बोलेंगे ये पुराना नियम क्या बात करता है, लेकिन आपको प्रभु यीशु के सामने जवाब देना पड़ेगा इन सारी चीजों का। जो आप मुंह से शब्द बोलते हैं, प्रभु यीशु कहता है आपके शब्द ही आपकी न्याय, आपका न्याय का दिन होगा। आपके खुद के शब्द आपके न्याय करेगा, आपका न्याय करने वाला है। इसलिए मैंने शुरू में बताया प्रभु यीशु का पुनरागमन निश्चित है, और उस समय हम कारण नहीं दे सकते। इसलिए उसने मुझे बताया बोल के मैंने किया, इसने मुझे बताया। प्रभु कहता है मेरा वचन क्या कहता है, तुम लोग क्या कहते हैं वो करोगे क्या, मेरा वचन क्या कहता है वो करोगे। इसलिए बहुत सारे लोगों का जीवन आज श्राप में है। बहुत सारे लोगों के परिवारों में एक श्राप है, वो नहीं जानते वो श्राप का कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को बदल डाला है, नियमों को बदल डाला है। वो अपने ही मर्जी के अनुसार, संसार के अनुसार जी रहे। और उसमें और एक चीज आती है, अभी मैं आत्मा में बात करते करते याद आया, कपड़े पहनने के ढंग। अभी आप लोग बाहर कपड़े जो पहनते हैं, आप देखेंगे आपको प्रभु यीशु के सामने उत्तर देना पड़ेगा।
आप बोलेंगे आप किस तरह के ओल्ड फैशन है, लेकिन सावधान, हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे अरे लोग सब संसार पहन रहा है, संसार पहनता है, संसार तो नंगा घूमेंगे, आप नंगे घूमेंगे। कपड़े पहनने के भी एक ढंग होते हैं, है ना, अपने शरीर को ढकने का ढंग होता है। पवित्र शास्त्र उसमें भी देता है कि आप जो भी है आप अच्छे ढंग के कपड़े पहना, से दिया गया है कुरिन्थियों में। लेकिन लोग क्या समझते हैं स्टाइल है, वो स्टाइल शैतान का है। आपको पता भी नहीं चलेगा शैतान कैसे आपको झपड़ लेता है। शैतान का एक राज्य है, परमेश्वर के राज्य, ये दो राज्यों में झगड़ा होता रहता है। और अगर जो आप आत्मिक रूप से परमेश्वर के सामने रोज बैठते नहीं हैं तो आप शैतान के चुंगल में फंस जाएंगे। और जैसे मैंने बताया इन सारी चीजों का उत्तर क्या है, 2 तिमुथियुस 3:16 क्या कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से यानी दिया गया है और समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उसका मतलब आपकी सुरक्षा और कहां से नहीं आएगी इन दिनों में, यहीं से आएगी, वचन से। अगर जो हम सोचते हैं कि मेरी सुरक्षा मेरे बैंक बैलेंस में से आएगा, मेरी सुरक्षा मेरे सोना या मेरी संपत्ति से आएगा, हम भूल कर रहे हैं। प्रभु कहता है इन सारी चीजों को मैं हिलाने वाला, संस्थाओं को हिलाने वाला। इसमें सारी संस्था भी आ गई हैं। प्रभु कहता है जो कुछ हिल सकता है सब चीजों को मैं हिलाने वाला। हगाई 2:6, मैं हर एक जाति को कंप कपाऊंगा। और ये वचन ही हमको बचा सकता है इस संसार के तौर तरीकों से, उपाय से, नियमों से, क्योंकि वही न्याय करने वाला है ना। और इसलिए कहता है जो भी करना है वचन प्रचार करो, प्रभु कहता है अच्छी चीजें प्रचार करो, अच्छे कार्य करो, है ना। 2 तीमुथियुस 4:1, 2 तीमुथियुस 4:1, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। देखो प्रभु ये दिया गया है, जो जीवितों और मरे हुओं का प्रभु यीशु न्याय करने वाला है, उससे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। 2, कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। यानी हमारा काम है समझाना लोगों को कि ये संसार के तरीके गलत है, आप सही तरीके इस्तेमाल शास्त्र के अनुसार जियो, धार्मिकता से जियो, नहीं तो प्रभु आपको आपके इस चीजों को हिलाने वाला है। अगर जो सुनेंगे तो ठीक है, ये दिया है डांट और समझा, है ना। हम बच्चे को डांटते हैं तो हम डांट भी सकते हैं, क्यों नहीं डांटते कि बाबू ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है जीने का। अभी जैसे मैंने उत्तर बताया, इसका उत्तर क्या है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के सामने बैठना, है ना। हमारा 5 मिनट का प्रभु 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 खुश नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं हाँ मैं जाता हूँ ना, मैं इधर जाता हूँ ना। तुम जाते हो, टाइम कितना देते हो प्रभु को? प्रभु ने आपको 24 घंटे दिए हैं, उसमें से 1 घंटा देते हो? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा जागरूक नहीं रह सके? यानी हम सिर्फ भेष के द्वारा प्रभु कहते हैं लेकिन काम कुछ और करते हैं। तो इसलिए प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों से परे रहना, दूर रहना, क्योंकि उनके काम भी ऐसे ही होंगे। प्रभु ऐसे कामों को पसंद नहीं करता। तो हमें इसका उत्तर कैसे, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर का वचन कोई हिला नहीं सकता। सब चीज हिल जाएंगी लेकिन उसका वचन न हिलने वाला है। अंत के दिनों में, आज के दिनों में ये वचन ही आपको बचा सकता है। आपके पैसे आपको नहीं बचा सकता,
आपकी संपत्ति आपको नहीं बचा सकता, आपका बैंक बैलेंस आपको नहीं बचा सकता। बहुत से लोगों ने ये सोचा था बाहर गांव में, अभी लेकिन आप देखते हैं क्या हो रहा है। इटली के देश में आप देखते हैं सरकार ने हार मान ली, लेकिन सभी लोग घुटने टेक कर रास्ते पे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू ही कुछ कर सकता है, वचन ही कुछ कर सकता है, क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा है और परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। और परमेश्वर के 1/3 बाइबल जो है भविष्यवाणी है, और आगे भी क्या होने वाला है इसमें दिया गया है। इसलिए मैं दोहरा हूं कि प्रभु ने कहा मैं सबको कंपित कर रहा हूं, या दिया गया है, जो दिया गया है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रभु हमसे बेहतर प्रभु हमें जानता है। और आगे भी प्रभु यीशु का पुनरागमन मैंने बताया वो होने वाला है। उससे पहले है ना, बाइबल में दिया गया है कि अकाल पड़ेंगे, फैमिन, अर्थक्वेक, भूकंप होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अभी डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अभी हमारा विषय है कंपित करना, व्यक्तिगत चरित्र को बदलना। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा है प्रभु का वचन। इसके वचन के अनुसार रहोगे, आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि एक ही चीज है संसार में जो हिलाई नहीं जा सकती है, परमेश्वर का राज्य। बाकी सारे राज्य गिर जाएंगे। आदमी ने हर एक बनाए हुए राज्य गिर जाएंगे। राजा हो, रानी हो, कोई भी कौन से भी परंपरा से आया हो, सब मिटते जाएंगे, क्योंकि ये संसार तात्पूर्वक संसार है। संसार मिटते जाते हैं, हमने गए बार पढ़ा था, लेकिन परमेश्वर जो प्रभु के वचन पर इच्छा के अनुसार चलता है वो कभी न गिरेगा। उसका अर्थ है जब हम प्रभु को रोज समय देंगे, मिनिमम 1 घंटा वचन पढ़ेंगे, उसके तौर तरीकों से जिएंगे, आपको कोई हिला नहीं सकता। और ये नहीं सोचे कि क्या होगा, कैसे होगा। जब आप वचन पर चलेंगे, प्रभु अगला मार्ग आपको बताएगा, और ये मार्ग कोई व्यक्ति नहीं बता सकता, पवित्र शास्त्र बताएगा। और आत्मा में, पवित्र आत्मा में प्रभु आपसे बातें करेगा। अभी बहुत से लोग ये नहीं जानते, क्योंकि प्रभु से बात ही नहीं करते। बहुत से लोग खाली लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु प्रभु, थैंक यू, हो गया। आप बैठ के 1 घंटा प्रभु से बातें करो, आपको दर्शन में आएगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं दर्शन में आके बात करेगा आपसे। इसलिए हम कैसे जानते हैं कि क्या हो रहा है, स्वर्गदूत इधर है उधर है? क्योंकि हम आत्मिक रूप से बैठते हैं। जब आप बैठेंगे तो जानेंगे कि स्वर्ग राज्य क्या है, शैतान का राज्य क्या है। लोगों के पास समय नहीं है प्रभु के सामने बैठने के लिए, इसलिए शैतान के राज्य में चल रहे हैं। इसलिए अगर जो कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे आप पुराने मॉडल है, लेकिन उनको पता नहीं वो पुराना मॉडल को जवाब देना पड़ेगा यीशु के सामने कि कौन सा मॉडल सही है और कौन सा मॉडल गलत है। क्योंकि हम प्रभु के सामने बैठते नहीं, हम जानते नहीं है स्वर्ग में क्या है, नरक में क्या है। बहुत से लोग विश्वास ही नहीं करते हैं स्वर्ग है या नरक है। वो तो आज का दिन, ये मेरा काल मेरा घर है, ये संसार मेरा घर है, सावधान, प्रभु सबको हिलाएगा। जो लोग सोचते हैं कि मेरा ये संसार मेरा घर है, मेरे पास पैसा है, तौर तरीके, खाएंगे पिएंगे, आपको हिलाया जाएगा। हिलाया इसलिए जाएगा कि आप प्रभु के लिए पश्चाताप करो और सही जीवन जियो। सीधी तरह बता रहा हूं, क्योंकि अभी ये समय ऐसा नहीं है कि लोग, प्रभु कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, सही है, सब सही है, लेकिन परमेश्वर प्रेम जब है आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर प्रेम है तो परमेश्वर भस्म करने वाला आग भी है। जब 4-5 बार बोलने के बाद नहीं सुधरेंगे तो प्रभु कहता है मैं जानता हूं कैसे किसको हिलाना है। इसलिए प्रभु हिलाने से पहले अगर जो हम अपने आप में प्रभु के वचन पर गौर करें, रोज 1 घंटा प्रभु के सामने बैठे और देखो यीशु मसीह आपके सामने आएगा क्या नहीं, देखो उसके स्वर्गदूत आपको दिखते हैं क्या नहीं। अगर जो सच्ची श्रद्धा से आप जाएंगे, आप जानेंगे प्रभु आपको बताएगा कल क्या करना है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन हम बैठते नहीं हैं, वचन नहीं पढ़ते, इसीलिए हम जानते नहीं हैं स्वर्ग किधर है, नरक किधर है। ये एक विषय है, मैं अगली बार लूंगा। बहुत से लोग जानते ही नहीं है कि स्वर्ग किधर है, नरक किधर है। उनको लगता है मजाक है। और शैतान
इसी को इस्तेमाल करता है कि लोगों को पता ही नहीं चले स्वर्ग है या नरक। तो सिर्फ वचन और प्रभु के वचन पढ़ने से आपको जीवन का मकसद पता चलेगा, नहीं तो आप सिर्फ इस जीवन में घूमते रहेंगे, है ना, इधर से उधर उधर से इधर। हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं अपना मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे कोई हरा नहीं सकता। आप भी हिल जाएंगे अगर जो आप अपनी पढ़ाई लिखाई परमेश्वर के सामने नहीं रखते और कहते हैं कि प्रभु तू मेरी पढ़ाई लिखाई को तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर। अगर जो आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर सोचते हैं कि मेरे पास बलबूता है, दिमाग है, गिर जाएंगे आप। बहुत से इसलिए हम देखते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट आत्महत्या क्यों करते हैं? अगर इतने पढ़े लिखे हैं, आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो भी हमारे पास है, जो भी हम है, जो भी पैसे हैं, अगर जो इसको प्रभु के सामने बैठ के हम प्रार्थना करें, प्रभु सब दिया हुआ तेरा है, तू बता कैसे इस्तेमाल करें। प्रभु ये शिक्षण तू तेरे राज्य के लिए कैसे इस्तेमाल करूं, ऐसे अगर हम प्रार्थना करेंगे, तभी आपको कोई नहीं हिला सकता, तभी आपके शिक्षण को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अगर जो आप अपने बलबूते पर सोचते हैं कि मेरे पास किसी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा पैसा है, तो आपको हिलाया जाएगा। इसीलिए प्रभु कहता है मैं सारी जातियों को हिला रहा हूं, क्योंकि सभी लोगों ने अपने अपने नियमों पर चलना शुरू किया है। हमने देखा व्यवस्था, नियम, वाचा तोड़ दिए हैं। स्कूलों में, क्षमा चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में बाहर देखो, अमेरिका में शास्त्र को निकाल दिया है। उनको लगता है दिमाग उनका बहुत है, पवित्र शास्त्र को निकाल दिया है, पहले उनका सब्जेक्ट था। तो ऐसे में प्रभु हिलाएगा नहीं तो क्या करेगा? प्रभु कहता है मैंने दुनिया बनाई है, अब मुझे सिखा रहे हो किस तरह जीना है। इसलिए इस वक्त हम प्रार्थना करें कि हे पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, जो हमारे रहने ढहने का ढंग है प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। अगर जो हमने कोई ऐसा काम किया है और ऐसा काम कर रहे हैं प्रभु जो आपके वचन के विरुद्ध है प्रभु, तो हमें माफ कर प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं प्रभु कि तूने सारी जातियों के लिए अपनी जान दे दी। तूने कहा प्रभु यीशु कि अगर तू मुझे पुकार और मैं तुम्हें बचाऊंगा। प्रभु यीशु, तूने कहा प्रभु कि मैं ही जीवन का मार्ग हूं, सत्य जीवन और मार्ग हूं। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु इस वक्त, और हमारे रहने के ढंग तू हमें बता प्रभु। और प्रभु यीशु, तूने अपना लहू बहाया मेरे लिए, तुझे मारा गया मेरे पापों के लिए, तुझे गाड़ा गया मेरे पापों के लिए, और तू तीसरे दिन जीवित हुआ मेरे लिए प्रभु, ताकि मैं स्वर्ग में जगह पाऊं। इसलिए इस वक्त प्रभु यीशु, मैं पश्चाताप करता हूं अपने सारे पापों के लिए, मेरे जीने के तौर तरीकों के लिए। तेरे लहू से मुझे स्वच्छ कर प्रभु, और मुझे नया जीवन दे प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है जिस किसी ने अपने मुंह से कबूल किया और दिल में विश्वास किया कि यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। इसलिए आज प्रभु मैं विश्वास करता हूं और मुंह से कबूल करता हूं कि तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु कि आज मैं आपका बेटा बन गया हूं पद। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज मैं आपका बेटा या बेटी बन गई हूं। तू मेरे दोस्त बन जा प्रभु यीशु, और मेरी अगुवाई कर कि इस समय, इस जो देशों में हो रहा है, कैसे मुझे अपना जीवन जीना है तेरे वचन के अनुसार। आमीन। धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो।